Hello students, I am your SST teacher Nita Taneja. Yes students, today we are doing second part of chapter 1 history, what, where, how and when. Before we start today's topic, let's revise the previous topics. हम अभी तक मैप में फाइंड कर चुके थे नर्मदा रिवर्स को, सुलेमान एंड किरतार हिल्स फाइंड आउट की थी हमने, और उसके अलावा हमने मैप के अंदर हमने देखी थी इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर्स जो थी, उनके बारे में अभी हम इतना रीड कर चुके हैं. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 3, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये स्टूडेंट पेज 2 पर ये मैप ओपन कीजिए. मैप के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा यहाँ पर हमारा गंगा के नीचे का एरिया हमारा है मगध. यस, मगध नाउ प्लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल. वहाँ के रूलर्स जो थे, वहाँ की किंगडम जो थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. यस स्टूडेंट्स, थ्रू आउट दैट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. जब लोग एक पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पर जब लोग ट्रैवल करते थे तो वहाँ पर रास्ते में बहुत सारे हिल्स, माउंटेन्स, हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज, ये सारी चीज़ें आती थी जो उनकी जर्नी को जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस उस टाइम पर बना देती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ. इसलिए जो लोग थे वो अपने लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने आप को नेचुरल कैलामिटीज़, डिज़ास्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लड, ड्रॉट, इन चीज़ों से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. सम टाइम मैन मर्ज्ड इन आर्मीज़. कई बार मैन जो थे वो आर्मीज़ के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विद द कारवान. जो व्यापारी थे वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपने बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिप्स पर जाते थे. गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए ये ट्रैवल किया जाता था. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम प्लेस टू विलेज टू विलेज. जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, टाउन से दूसरे टाउन जाते थे अपने जो रिलीजन था उसका प्रचार करने के लिए. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. कई लोग एडवेंचरस के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. नई नई जगह, नई नई प्लेसेस को देखने की एक्साइटमेंट रहती थी. ऑल दीज लेड टू बी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. इससे लोग एक दूसरे के बीच मिलते थे और अपने अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर करते थे. नाउ नेक्स्ट वन इज वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज. लोग आज उन दिनों में ट्रैवल क्यों करते थे, आजकल लोग जो है वो ट्रैवल क्यों करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने मैप 1 में अभी तक देखा है, पीपल जो है वो ट्रैवल करते थे डिफरेंट चीज़ों के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, फ्लड, ड्रॉट, इन चीज़ों से, नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए, और अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए. अपनी अपनी एक्साइटमेंट होती थी कई लोगों को एक से दूसरी जगह जाने की, वहाँ की नई नई चीज़ें देखने की. तो ये सब कई रीज़न थे. अपने लाइवलीहुड के लिए कई अपना अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते थे दूसरी जगह जाकर, एजुकेशंस के लिए. तो कई सारे रीज़न थे जिनके लिए पीपल जो है वो ट्रैवल करते थे. और एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण पीपल एनरिच्ड और कल्चर ट्रेडिशन, लोगों से मिलने के कारण उनमें एक दूसरे का कल्चर और ट्रेडिशंस जानने के उनको हेल्प मिलती थी. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ, एक से दूसरे लोगों से मिलने के कारण अपने अपने चीज़ें शेयर करते थे. कंपोजिंग म्यूज़िक, इवन कुकिंग, फूड, और सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक लोग जो है पहले ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ पहले से ही ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं. शेयर करना, उनके कल्चर से दूसरे कल्चर में मिलने के कारण उन नए नए कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को वो सीखते थे. नेक्स्ट वन इज़ नेम्स ऑफ द लैंड. स्टूडेंट्स में हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया का नाम पड़ा है वो नेम जो है वो किस तरीके से पड़ा. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत. द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु. जो संस्कृत वर्ड है उसके अंदर इंडस को बोला जाता है सिंधु. इंडस जो रिवर है उससे हमारा नेम आया था, और सिंधु उसमें संस्कृत वर्ड है. और जो ईरान और ग्रीस के लोग जो है वो हमारे यहाँ आए थे, ईरानीज़ एंड ग्रीस के लोग, तो वो जो क्या है इंडिया, इंडस को कम्प्लीटली नहीं बोल पाते थे, तो इसको हिंडोज़ या इंडोज़ के नाम से इसको प्रोनाउंस करते थे. द ईरानीज़ एंड ग्रीक्स who came through the northwest about 25 years ago were very familiar with the Indus, called it Hindo and Indos. And the
लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। इस तरीके से ईस्ट इंडिया का नाम जो है वो इंडिया पड़ गया था। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप, और जो नॉर्थ वेस्ट के लोग रहते थे उनको उस टाइम पर भारत के लोग माना जाता था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, जो कि हमारे ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है। कम टू द नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट। यस, देयर आर several ways of finding about the past. One is to search for food, read books that were written long ago. बहुत सारी जो बुक्स हैं जो बहुत साल पहले लिखी गई थी, जिनको हम मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मनु मीन्स हाथ, और स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट जो लिखा गया हो। तो मनुस्क्रिप्ट्स मीन्स जो हाथ से चीज़ें लिखी गई थी। बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैंड से लिखी गई थी, इस वजह से उनको मनुस्क्रिप्ट बोला गया। देयर वर यूजुअली रिटन वन पाम, वो क्या होता था कि मेनली उस टाइम पर पेपर्स होते नहीं थे, तो पाम लीव्स के ऊपर, और मेनली जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्रीज़ के बाग के ऊपर लिखा जाता था। विच ग्रोज इन द हिमालय, तो बाद में जो कि पेड़ जो थे वो सब हिमालयस के ऊपर जो ग्रो किए जाते थे, ऐसे बड़े बड़े पत्तों के ऊपर या ट्रीज़ के ऊपर, ये सब स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता था हाथों से। ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे, और इनको क्या होता था कि ये पेड़ के पत्तों पर या पेड़ों के तनों के ऊपर लिखा जाता था। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये पुराने होते जाते थे, तो इनको क्या, इनका डिसएडवांटेज क्या होने लगी कि इनको इंसेक्ट्स खा जाते थे, या जो थी ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती थी। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन उसमें से कुछ जो थी वो सर्वाइव करती थी। हैव ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। दीज बुक्स डेल्ट विद द ऑल काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलने लगी थी। रिलीजियस बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, किंग्स की लाइफ, मेडिसिन, उस टाइम की साइंस की नॉलेज मिलने लगी। देयर वर लैंग्वेज के अंदर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज वगैरह जो होते थे वो सब राइट किए जाने लगे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारी जो थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन बहुत सारी बुक्स जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। प्राकृत होता है स्टूडेंट्स उस टाइम की ऑर्डिनरी पीपल जो है वो अपनी जो लैंग्वेज को बोलते थे, दैट वन इज़ प्राकृत, एंड तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टडी अबाउट द इंस्क्रिप्शंस। देयर आर रिटन ओनली रिलेटिव हार्ड सर्फेसेस। इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो हार्ड सरफेस के ऊपर या स्टोन्स, मेटल्स के ऊपर लिखे जाते हैं, दैट आर इंस्क्रिप्शंस। समटाइम्स थिंग्स गॉट देयर ऑर्डर इनक्रेडिबल सो दैट द पीपल कुड सी। कई बार क्या होता था कि जो किंग्स थे वो कोई ऑर्डर जो है वो पास करते थे, जिसको कि सभी लोग जो है वो आते जाते सभी की नॉलेज में आ सके, तो इसको और उसको ओबे कर सकें, इसके लिए वो क्या करते थे, उन चीज़ों को किसी पत्थर के ऊपर या किसी ऐसे हार्ड मेटल के ऊपर लिखकर हैंग करवा दिया जाता था, जिससे कि आने जाने वाले सभी उसको रीड कर सकें। नाउ देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम की बनी हुई थी और उनको पास्ट में यूज़ किया जाने लगा। और ऐसे पर्सन्स जो पुरानी चीज़ों को, पास्ट की लिखी हुई चीज़ों की नॉलेज लेते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन पर्सन्स को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट्स। दे स्टडी द रिमेन बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एस्केप्ड इन find tools, weapon, pots, pen, ornaments and coins. Some of those objects may be made of, कई ऑब्जेक्ट्स जो थे वो स्टोन के बने होते थे, अदर ऑफ बोन्स, कई बोन्स के बने होते थे, और कई जो है वो मेटल के बने हुए होते थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम तक रह सकें। नाउ आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स की बोन्स के ऊपर भी फाइंड आउट कर रहे थे। आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो उस टाइम के जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, फिश थे, उन सब को जो है अपने फाइंड आउट कर रहे थे पास्ट के लोगों के बारे में। पास्ट के लोग जो थे वो किस टाइप की चीज़ें खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, ऐसे प्लांट जो उस टाइम पर बहुत मुश्किल से मिलते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन एंड पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन चिल्ड फॉर्म। ये स्टूडेंट्स, डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि क्लॉथ जो है वो आर्कोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं? नो, बिकॉज क्लॉथ जो है वो जल्दी ही, अगर हम सॉइल में या कहीं पर भी दब जाते हैं तो क्लॉथ्स क्या है वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। येस, हिस्टोरियंस दैट इज़ द स्कॉलर्स who study the past often use
वर्ड सोर्सेज ऑफ द रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड द मनुस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड द आर्कोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्कोलॉजिस्ट को कहाँ से पता चल रही थी, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, और ये जो उस टाइम की आर्कोलॉजिस्ट वगैरह थे उन्हीं चीज़ों से ये सब पता कर रहे थे। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। ये उस टाइम पर उनको एक एडवेंचर लग रहा था जिससे उन्होंने ये सब फाइंड आउट किया था। सो हिस्टोरियन एंड द आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो एक तरीके से वो डिटेक्टिव का काम कर रहे थे। येस, नाउ वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट, और हम पास्ट को पास्ट में एस में क्यों प्रोनाउंस करें इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। वी हैव यूज वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन और टू द फैक्ट ऑफ द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्सन के पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पास्ट को यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स, फार्मर्स। एक किंग या एक क्वीन की बात नहीं कर रहे हैं, एक हर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट की जगह पार्ट्स, इसमें प्लूरल फॉर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है। ऑल्सो as is it true even today, people follow the different practices, custom in different part of the country. Yes students, for example, today most people living in Andaman Island get their food by fishing, hunting, collecting forest produce. आइसलैंड के जो people होते हैं उनकी मेनली फूड हैबिट्स क्या होती हैं, वो फिश एंड एनिमल्स को हंट करके खाते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटी, जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो जो वहाँ पर अवेलेबल फूड होता है, सप्लाइड फूड होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंस सच एज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। उसी तरीके से हम देखें तो ये डिफरेंस जो है वो पास्ट से ही हमारे यहाँ चलता चला आ रहा है। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। अगर हम किंग्स की फॉट, उनकी बैटल्स के बारे में देखें जो उनका पहले का रिकॉर्ड्स है, तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिश, फॉक, गैदर्स, फार्मर्स, हर्डर्स डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड। जो ये कॉमन पीपल्स होते थे, फार्मर्स हैं, हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, ये जो है अपना किसी टाइप का रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। मोस्टली रिकॉर्ड कौन रखेंगे, जो ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे किंग्स हो गए, आर्कोलॉजिस्ट हो गए, तो ये लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे। बट कॉमन नॉर्मल पीपल जो है वो उनका किसी तरीके का हमें हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन। इफ़ समबडी आस्क यू अबाउट द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन कोई डेट, मंथ, ईयर आपसे पूछते हैं, मेनली आप बताते हो कि 2000 चल रहा है या समथिंग एल्स। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट। इनको हम मेनली डेट से काउंट करते हैं। जनरली असाइन टू द, ये मेनली हम जो डेटेड हैं ये हम इनको जीसस क्राइस्ट के बर्थ से उस टाइम से काउंट करते चले आ रहे हैं। इनका कौन था, फाउंडर कौन है इनका, क्रिश्चियनिटी। 2000 मीन्स 2 years आफ्टर ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। BC मीन्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स ऑफ द बर्थ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, और बाकी की जो होती हैं उनके बाद में जो है उनको उसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट्स। ये स्टूडेंट्स बाद की जो होती हैं उनको हम AD में काउंट करते हैं बिफोर डेट से। दिस स्टैंड द लेटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज द AD मीन्स एनो डोमिनी ने इसको राइट किया था बिफोर डेट्स। समटाइम्स CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ द AD एंड BCE इंस्टेड BC। The letter CE stand for the common era and BCE before common era. We use these terms about the Christian era. Now used most of the country. In India we began using form dating about 200 years ago. India के अंदर 200 years पहले ये सब स्टार्ट किया था BC AD. So I hope you well understand BC before Christ, AD जो है वो before dates, उन dates से पहले, और CE स्टूडेंट्स ये जो है AD और BC के बीच का मीन्स कॉमन एरा जो होता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, दिस मच इज़ योर चैप्टर 1. आई होप you well understand your chapter first. If you have any problem then you can contact. Okay students, bye, have a nice day.